इमरान खान का कहना बिल्कुल सही है। भारत एक खुददार और मजबूत लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका या रूस को खुश करने से ज्यादा जरूरी अपने देश और देशवासियों के हित हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां की विदेश नीति वहां की चुनी हुई सरकार से ज्यादा वहां की सेना तय करती है। जनता का हित तो भूल ही जाइए आप। अच्छा, जिस तरीके की उथल पुथल इस वक्त पाकिस्तान में मची हुई है, खास बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले में बेहद संयमित रुख अपनाया है। जरा सोचिए, अगर ऐसा भारत में हो रहा होता तो पाकिस्तान क्या करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो कद बनाया है जो इमरान खान सोच भी नहीं सकते। मोदी की गिनती आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं के साथ होती है। मोदी का इतना बड़ा कद होने की वजह से ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत एक अलग कूटनीतिक रुख अपनाने में कामयाब हो सका है। भारत उन चुनिंदा देशों में है जिसने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की। भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र में वोटों के दौरान दूर रहने वाला एकमात्र क्वाड देश है। क्वाड का अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस ग्रुप में भारत के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी है। क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार को आसान करना और सामरिक तौर पर इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखना है। वो हाल के समय में लगातार भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं और एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके तहत वो ये दिखा सकें कि वो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, एक स्वतंत्र विदेश नीति रखने वाला पाकिस्तान बनाना चाहते थे। लेकिन विदेशी शक्तियों की वजह से और अनेक साजिशों की वजह से उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया। यह एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति कहेंगे कि वो अपनी तारीफ का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि किसी को चोट पहुंचानी है तो उसकी अनदेखी की जाए और पाकिस्तान को इग्नोर करने में ही फायदा है। इससे न सिर्फ उसकी चर्चा बंद होगी बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर भी मुद्दा नहीं बनेगा। और भारत तो पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान से तब तक बात नहीं होगी जब तक वो भारत की सरजमी पर दहशतगर्दी बंद नहीं करता। इमरान खान बार बार नरेंद्र मोदी को उकसाते हैं ताकि मोदी उनकी बातों का जवाब दे, लेकिन मोदी एक मंचे हुए खिलाड़ी हैं जो उनके झांसे में नहीं आ रहे। इमरान खान मोदी से बात करने के लिए इतने बेकरार हैं कि फरवरी में जब वो रूस गए तो वहां उन्होंने मोदी से डिबेट करने तक की इच्छा जता दी। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी ने ये सोचा है कि इमरान खान को इग्नोर करो और इसको इररिलेवेंट करो। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। इमरान खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बातें तो पहले नहीं हो रही, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्वीट्स करता रहता हूँ। उससे ये है कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत रेलेवेंस रहेगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए करेगी और ये एक बस सिलसिला चलता रहेगा। अदर दैन दैट तो ये कुछ भी नहीं है। इमरान खान के कार्यकाल के दौरान चूंकि इमरान खान की सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेने की जो शर्त है वो पूरी नहीं की। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की बहाली नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कई बार खुद आगे बढ़कर इस बारे में कोशिश की। अच्छा, 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अपील भी की। लेकिन उन्हें पाकिस्तान से धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम बातचीत के पक्ष में हैं। हमारे देश की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, यूपीए एनडीए नहीं है, ये मोदी मनमोहन सिंह नहीं है। कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूक में बातचीत सुनाई नहीं देती। आतंकवाद बंद होना चाहिए, क्रॉस टेररिज्म बंद होना चाहिए।
इस इंटरव्यू के एक महीने के बाद ही 14 फरवरी 2019 में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक की ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने पूरे देश की आत्मा को छलनी छलनी कर दिया। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा। सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर ही भारत ने अपना बदला भी ले लिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में बालाकोट में घुस करके आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में जैश के 300 आतंकी मारे गए। भारतीय फौज यहां भी नहीं रुकी। सुरक्षा कर्मियों ने कश्मीर में इस साजिश में शामिल एक एक आतंकी को चुन चुन कर निशाना बनाया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बालाकोट हमले के जवाब में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन कर हमले की कोशिश की, लेकिन MiG-21 लेकर उड़े विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पर कुछ देर बाद उनका विमान भी क्रैश हो गया। उन्होंने जान बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी, पर इस दौरान वो पीओके की जमीन पर पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़कर युद्धबंदी बना लिया, लेकिन मोदी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा। प्राप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान दोनों 2019 में बिश्केक में SCO सम्मेलन में गए, लेकिन पीएम मोदी ने इमरान से बात करना तो दूर, उनके पास बैठना भी गवारा नहीं समझा। जितनी भी तस्वीरें आईं, उसमें वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से कोसों दूर दिखे। साफ था कि भारत किसी भी मंच पर पाकिस्तान के साथ नहीं दिखना चाहता था। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पीएम मोदी ने जनता से किया अपना वादा निभाया, तो साथ ही ऐसा फैसला लिया जो आजाद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इसके पहले नहीं ले पाया था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और फिर उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।